हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। दिन भर अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करता था। हीरालाल को अंडे बेहद पसंद थे। उसके घर में हमेशा ढेर सारे अंडे रहते थे। उसकी पत्नी आशा उन अंडों से रोज कुछ ना कुछ पकवान बनाती रहती। कभी अंडा भुर्जी, कभी ऑमलेट, तो कभी अंडे की सब्जी। हीरालाल का अंडा प्रेम देख के कभी कभी उसकी पत्नी आशा गुस्सा हो जाती। क्यों जी, रोज अंडे खा खा कर अब उब नहीं जाते? मैं तो थक गई हूँ। लोग चिकन, मटन, मच्छी भी खाते हैं, लेकिन आपको हर रोज बस अंडे ही चाहिए। अरे ये सारी चीजें हर रोज नहीं खाई जा सकती ना, कितनी महंगी होती है। ऊपर से पकने के लिए बहुत ज्यादा समय लेती है। अंडे सस्ते होते हैं और जल्दी पका सकते हैं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अंडे पकाने में? वैसा है तो बोल दो, मैं खुद बना के खाऊंगा, लेकिन अंडे को कोसना बंद करो। दिन बीतते गए और उस साल उनके गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी। अकाल पड़ गया। सारे झरने, नदी, कुएं सूख गए। पेड़ पौधे नष्ट हो गए। भेड़, बकरियां, गायें सब मुश्किल से जी रहे थे और गांव वालों की हालत भी खराब थी। हीरालाल सोच में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो? अनाज सब्जी उग नहीं रही और लोग बकरियां और मुर्गियां खाए जा रहे हैं। बाजार में अंडे आना कम हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो रोज मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। बिना अंडों के तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। एक दिन ऐसे ही हीरालाल अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसका हल जमीन में अटक गया। हल हिल ही नहीं रहा था। इसीलिए हीरालाल ने जमीन को नजदीक से देखा तो वहां उसे कुछ गड़ा हुआ नजर आया। उसने कुदल मार के देखा तो एक बड़ा सुनहरे रंग का घड़ा दिखा। हीरालाल ने उस घड़े को जमीन से बाहर निकाला, लेकिन वो वजनदार घड़ा उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया और फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा, उसमें से एक अजीब रोशनी निकल आई और एक देवी प्रकट हुई। हीरालाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक देवी शक्ति हूँ, लेकिन श्राप की वजह से इस घड़े में बंद हो गई थी। तुमने मुझे मुक्ति दी है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहे मांग लो। तुम आसमान की तरफ देख के जो मांगोगे उस चीज की बरसात होगी। धन्यवाद। ऐसा कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो गई। हीरालाल खुश हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और कुछ सोचा। अरे वाह, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे ये आशीर्वाद मिला है। बहुत दिन हो गए मैंने अंडे नहीं खाए। मेरे लिए अंडों की बारिश हो जाए। कुछ ही क्षण में आसमान से अंडों की बारिश होने लगी। गांव में हर जगह आसमान से अंडे गिरने लगे। लोग चकरा गए और ये अजीब बात देखकर डर गए, लेकिन हीरालाल खुश था। अंडे लोगों के सिर पर गिरकर फूटने लगे। हीरालाल की पत्नी आशा कुएं से पानी निकाल रही थी, लेकिन अंडे ऊपर से गिरते देख घर के अंदर चली गई। उसके बाद हीरालाल ने खेत में गिरे अंडों को टोकरी में जमा किया और घर ले आया। कमाल है, आपको देवी माँ ने जो वरदान दिया है उससे अपने अंडे मांगे? हद हो गई आपके पागलपन की। अरे सोने के जवाहरात या पैसा मांगते। अगर हम अमीर बन जाएंगे तो रोज 100 अंडे खा सकोगे। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। रुको, अब देखो तमाशा। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और देवी माँ, मुझे सोने के अंडे चाहिए। उसी क्षण आसमान से सोने के अंडों की बारिश होने लगी। सारे गांव में सोने के अंडे गिर रहे थे। जैसे ही बारिश खत्म हुई, हीरालाल और आशा ने आंगन में गिरे सोने के अंडे उठा लिए और सारे गांव वाले भी सोने के अंडे समेटने लगे। दूसरे दिन हीरालाल सोने के अंडे लेकर सोनार के पास गया। अरे भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सोने के अंडे हैं। अब मैं तुम्हारे अंडे लेकर क्या करूं? सारे गांव वालों के पास भी सोने के अंडे हैं। इसकी वजह से सोने का भाव भी कम हो गया है। जाओ जाओ, घर जाओ, मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकता। हीरालाल घर आया और उसने आशा से कहा, सुनती हो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। देवी के वरदान का मैंने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, हमें तो पानी की जरूरत है और मैंने बिना काम के सोने के अंडे मांगे। लोगों का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब सबका भला होगा तब हमारा भी भला होगा। ऐसा कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और देवी माँ से प्रार्थना की। हे देवी माँ, मैं चाहता हूँ बारिश हो और सारे तालाब और कुएं पानी से भर जाए। कुछ ही क्षणों में जोरदार बारिश शुरू हुई। ये बारिश कुछ दिन बिना रुके चलती रही। सारे नदी नाले पानी से भर गए। पेड़ पौधे खिल उठे। उस इलाके का अकाल खत्म हो गया। खेत लहराने लगे, फसल उगी और सारा गांव खुशहाल हुआ। तो देखा दोस्तों, अगर हमारी सोच अच्छी हो, सबके भलाई की हो, तो हमारा भी भला होता है। स्वार्थ से सुख नहीं पाया जा सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी और दयालु संत रहता था। वो उसके पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता और उन्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता था। एक बार एक आदमी आकर उस संत के सामने रोने लगता है और कहता है,
संत महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे गांव में एक तूफान आया था जिसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा परिवार भूखा है महाराज, कुछ तो मदद कीजिए। श्रीमान, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। संत बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है। वो एक बोरी लेकर बाहर आता है। वो उस बोरी को किसान को आशीर्वाद के रूप में दे देता है और उसे उस बोरी को घर पहुँचने पर ही खोलने का आदेश देता है। संत से आशीर्वाद प्राप्त कर किसान अपने घर निकलता है। अपने घर पहुंचकर वो बोरी खोलता है और चौंक जाता है। किसान संत का अंदेशा समझ जाता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाता है। वो एक आलीशान घर बनाता है। वो अपने लिए शान और शौकत की बहुत सारी चीजें भी खरीदता है। इतना ही नहीं, वो गांव के सभी गरीबों को मदद भी करता है। किसान और संत की ये कहानी पूरे गांव भर फैल जाती है। इसी तरह ये बात एक डाकू के कानों पर पड़ती है। डाकू ये बातें सुनकर चौंक जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो भेष बदलकर एक किसान के रूप में उस संत के पास चला जाता है। संत हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी के बाहर ध्यान में डूबा होता है। इतने में डाकू वहाँ आ जाता है और जोर जोर से संत के सामने रोने लगता है। मेरी मदद करो साधु महाराज, मेरी मदद करो। मेरा सारा धन तूफान में चला गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी मदद करो। धन तो आता है और जाता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम किसी धनवान के पास जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं महान संत जी, मुझे आपकी ही मदद चाहिए। कृपया मुझे भी उस किसान जैसे धनवान बना दीजिए। किसान के जैसे? हाँ हाँ, मैं भी आलीशान घर बनाऊंगा। संत डाकू के इरादे समझ लेता है और उसे सबक सिखाने की सोचता है। डाकू संत का राज जानने के लिए खिड़की से झांकने लगता है। वो देखता है कि संत अपना सिर एक पत्थर पे पटक रहा है। ये देख वो डाकू सोच में पड़ जाता है। इतने में संत खाली हाथ बाहर आता है और डाकू से कहता है, तुम अभी जा सकते हो। मैंने जादुई पत्थर से दुआ की है कि तुम्हारी मांगे पूरी हो। हाँ, अब बाकी जैसे तुम्हारा कर्म। ये कहकर संत वहाँ से निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डाकू झोपड़ी के अंदर जाता है। वो उस पत्थर को देख सोचने लगता है। लगता है इस पत्थर पर सिर पटककर जो भी मांगू मिल जाता है। मुझे बहुत सारा धन मांग लेना चाहिए। डाकू उस पत्थर पर अपना सिर जोर जोर से पटकता है और दर्द से चीखने लगता है। आए मेरा सिर फूट गया रे, कहाँ है धन? आए मेरा सिर फूट गया। इतने में संत वहाँ पर आता है और डाकू की मूर्खता पर हंसने लगता है। मूर्ख, जादू इस पत्थर में नहीं, उस किसान की मेहनत में थी। मैंने उसे धन नहीं, बस कुछ अनाज के दाने दिए थे, जिसे जोतने और मेहनत करने से उसे उसका फल मिला होगा। डाकू को उसकी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर